आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम में फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी सीखेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि फायर ऑकर करने के बाद जितना दिन बिजनेस डिस्टर्ब होता है उस समय जितना भी प्रॉफिट यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट फोरगो हो जाता है, मतलब जितना प्रॉफिट हम लोग अर्न नहीं कर पाते उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देता है। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब इसमें कुछ छोटे छोटे चीज हम लोग सीखेंगे। सपोज फायर ऑकर्ड ऑन 1 जून 2024। नंबर 1, period of disturbance up to 1/9/2024। period of indemnity अप टू 1/12/2024। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, फायर ऑकर हुआ था 1 जून को, डिस्टर्बेंस 1 सितंबर तक है, इंश्योरेंस कंपनी कवरेज दे रहा 1 दिसंबर तक। इसका मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ ज्यादा लंबा समय तक कवरेज दे रहा है कि हाँ यहां तक डिस्टर्बेंस होगा तो हम लोग देंगे, लेकिन आपका एक्चुअल डिस्टर्बेंस तो कम है, 3 महीने का। ठीक है, तो आपका पीरियड ऑफ कंसीडरेशन मतलब कितना पीरियड का आप पीरियड ऑफ कंसीडरेशन, कितना पीरियड का प्रॉफिट का फोरगो हुआ है जो आप कंसीडर करेंगे, पीरियड ऑफ कंसीडरेशन वो होगा 3 मंथ्स। मतलब 1/6/2024 से 1/9/2024, मतलब इस समय जितना भी प्रॉफिट फोरगो हो चुका है उसका क्लेम आप करेंगे। यह था जब आपका डिस्टर्बेंस पीरियड कम है इंडेमनिटी पीरियड से। अब अगर उल्टा हो जाता है कि इंडेमनिटी पीरियड जो है वो 1/9/2024 तक और डिस्टर्बेंस जो है वो 1/12/2024 तक, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा हम तो 1 सितंबर तक का ही आपको कवरेज दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, आपका डिस्टर्बेंस भले ही ज्यादा हो। इन दैट केस ऑल्सो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 3 मंथ्स, 1/6 से 1/9 तक। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन सा पीरियड को पहले कंसीडर किया जाएगा, डिस्टर्बेंस पीरियड और पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, व्हिचएवर इज लोअर आप कंसीडर करना आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम करने के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। डेट थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग का इसमें 1/6 से 1/9 तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे कुछ स्टेप्स लेंगे क्लेम करने का। जो स्टेप्स है, सबसे पहले आपको निकालना होगा शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे निकालेंगे? सेल्स बिटवीन 1/6/2023 से लेकर, प्रीवियस एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा तो डिस्टर्बेंस था 1/6 से 1/9 तक, अगर लेते हैं तो सेल्स
हमेशा ध्यान रखना, वो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन लेकर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले वो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन आप लोग को देखना पड़ेगा। तो हमारा अभी हमने बताया वहां पे कि पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 1/6 से 1/9 तक है। तो बस उसी को लेकर हम इस पूरे डिस्कशन को कर रहे हैं। तो शॉर्ट सेल्स में सेल्स बिटवीन 1/6/2023 से लेकर 1/9/2023 तक का आप सेल ले लो कि पिछले साल इस पीरियड में मेरा यह सेल था। सपोज कुछ भी ₹1 था। अब आपका बिजनेस का अगर ट्रेंड ऐसा है कि हर साल 10% करके सेल इंक्रीज करता है, तो नेचुरली आप बोलेंगे कि 1/6/2024 से 1/9/24 में यह सेल भी 10% बढ़ना था, क्योंकि वो 23 का सेल है। मान लेते हैं हम लोग ₹1,00,000 था इस पीरियड में सेल, तो आप बोलेंगे कि अगर हमारा 10% अपवर्ड ट्रेंड है, सेल इंप्रूव कर रहा है हर साल, तो 24 में 10% बढ़ना चाहिए। तो ऐड अपवर्ड ट्रेंड एट द रेट सपोज 10%, तो 10,000, 1,00,000, 10,000। तो आप बोलेंगे कि हां, ये मेरा 1/6/24 से 1/9/24 का सेल होना चाहिए। पिछले साल इस पीरियड में 1,00,000 था, 10% अपवर्ड ट्रेंड है, तो 1,10,000 का होना चाहिए था 1/6/24 से 1/9/24 तक। लेकिन सेल्स बिटवीन 1/6/24 से 1/9/24 तक का, मान लेते हैं सेल 60,000 आया, 60,000, क्योंकि 1,10,000 आएगा नहीं, आग लग चुका था, डिस्टर्बेंस हो चुका था, तो 60,000 सेल हो पाया। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, तो 50,000 का शॉर्ट सेल हो गया। $50,000 का शॉर्ट सेल हो गया। तो ये पहले हम लोग शॉर्ट सेल निकालेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जीपी परसेंटेज निकालिए। जीपी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, इतना हम लोग मान के चलते हैं। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। तो आपको क्या करना है, पहले नेट प्रॉफिट फॉर 2023, मतलब 1/6/24 को आग लगा था, तो नेट प्रॉफिट आपको लेना है 2023 का, उसके साथ प्लस करना है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 2023, पिछले साल का आपको नेट प्रॉफिट लेना है और उसके साथ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस करना है। व्हाट इज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कुछ एक्सपेंसेस स्पेसिफाई किया हुआ है जो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बिजनेस का ये सब खर्चा इंश्योरेंस के कवरेज में है, डिवाइडेड बाय सेल्स फॉर 2023, पिछले साल का सेल, मल्टीप्लाई बाय 100, यह हो गया आपका जीपी परसेंटेज। हम अपने एग्जाम्पल में
मान लेते हैं 20% से, कुछ एक फिगर तो मानना पड़ेगा, नहीं तो आगे कैसे चलेंगे। तो 20% हम मान लेते हैं, जीपी परसेंटेज आ गया। ध्यान रखना हमारा शॉर्ट सेल है 50,000, जीपी परसेंटेज 20%। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 3, यही मेन स्टेप है। आपको निकालना है जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। वो कैसे निकलेगा? 50,000 का शॉर्ट सेल था और उसका 20% हमारे एग्जाम्पल के तहत, तो 10,000 का हो गया जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। अब इसके साथ ऐड करेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, एडिशनल एक्सपेंसेस। फायर ऑकर करने के बाद पोस्ट फायर पीरियड जो हो गया, डिस्टर्बेंस पीरियड, उसमें आपने कुछ खर्चा किया, या फिर इसका नाम होता है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये एक फिगर आएगा। फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। ये क्या है? ये जो आपने फायर ऑकर करने के बाद तुरंत बिजनेस को सरवाइव कराने का कोशिश किया, तो उसमें आपने कुछ एक्सपेंसेस कर बैठा। मान लीजिए तुरंत क्या किया, बगल वाला कोई गोडाउन भाड़ा ले लिया, वहां पे कुछ माल शिफ्ट करवा लिया, कस्टमर्स वहां पे आने लगे, वहां पे आपने खर्च काम चालू कर दिया ताकि सेल ना गिरे, कुछ हद तक सेल को तो बचा सके हम लोग। तो ये होता है एडिशनल एक्सपेंसेस। वो था एडिशनल एक्सपेंसेस। तो वो खर्चा करने के कारण आपका कुछ सेल्स डाउन होते होते रुक जाता है, मतलब आपने कुछ सेल का रिकवरी करवा लेता है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल सेल। हो सकता था आपका एकदम जीरो सेल हो जाता, लेकिन तुरंत आपको कोई मदद किया, आपने तुरंत कोई गोडाउन या ऑफिस रेंट पे ले लिया और वहां पे कस्टमर्स को बैठा के डील करवा लिया, तो उससे आपका सेल थोड़ा बहुत 10-20 हजार बढ़ गया, तो दैट इज कॉल्ड एडिशनल सेल्स। तो जीपी जो है हमारा वही 20% जो अभी हमने किया ऑन वो जो एडिशनल सेल होगा उस पे हम लोग लिखेंगे। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एडिशनल एक्सपेंसेस ये वाला मल्टीप्लाई बाय जीपी ऑन टी, समझा रहे हैं, छोटा में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय जीपी ऑन टी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब मन में ये सवाल आता है एएटी का मतलब क्या हो गया?
AAT का मतलब है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मतलब आग लगा था 1 जून को, तो 1 जून 2024 को आपको टर्नओवर कहां से कहां तक का लेना है? टर्नओवर फ्रॉम 1 जून 2023 से लेकर 31 मई 2024 तक। जो टर्नओवर मतलब आग लगने के पिछले दिन तक का टर्नओवर, 1 साल का पूरा, मतलब जिस दिन आग लगा उसके पिछले दिन से पूरा 1 साल का बैकवर्ड, दैट इज कॉल्ड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड बाय ट्रेंड, एडजस्टेड बाय ट्रेंड मतलब अगर ऐसा है कि 10% अपवर्ड ट्रेंड है तो ये जो टर्नओवर रहेगा उसमें +10% कर दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड AAT। और उसके ऊपर जीपी लगाएंगे तो जीपी ऑन AAT। देखने में इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा कॉम्प्लिकेशंस होगा नहीं, बहुत इजी चीज है। एक बार इसको हम हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इन तीनों में जो लिस्ट होगा उसको लिखेंगे, टोटल आएगा, लेस सेविंग इन, अब थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जितना दिया रहेगा सम में उतना माइनस करेंगे। ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस पूरा खर्चा नहीं भी हो सकता है, कुछ बच सकता है, तो उसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस क्लेम। अब ग्रॉस क्लेम से नेट क्लेम की ओर जाएंगे। तीन नंबर तक हो गया, चौथा नंबर है 0.4, ग्रॉस क्लेम से किस तरह हम लोग नेट क्लेम की ओर पहुंचेंगे। चार नंबर, इफ पॉलिसी वैल्यू is less than GP on AAT, then average clause will be applicable. Therefore, net claim is equal to policy value divided by GP on AAT multiply by gross claim। इतना सा था, यहां पे आंसर हो जाता है और लॉस ऑफ प्रॉफिट खत्म हो जाता है। अब मैं एक बार रिकैप करता हूं। सबसे पहले आपको देखना है पीरियड ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। डिस्टर्बेंस पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड, व्हिचएवर इज लोअर, पहले उसको लीजिए। शॉर्ट सेल फाइंड आउट कीजिए। शॉर्ट सेल के बाद जीपी परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए। जीपी परसेंटेज फाइंड आउट के बाद जीपी ऑन शॉर्ट सेल निकालिए। जीपी ऑन शॉर्ट सेल निकलने के बाद तीन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आएगा। एडिशनल एक्सपेंसेस नंबर 1,
Number 2, GP on additional sales. Number 3, additional expenses into GP on AAT by GP on AAT plus uninsured standing charges. तीनों में जो लिस्ट होगा वो बाहर आएगा, टोटल कीजिए, लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ग्रॉस क्लेम आ गया, फिर ये वाला आता है। एक कंफ्यूजन सबको होगा, ये क्लियर करते हैं कि टर्नओवर यहां पे 3 तरह का टर्नओवर आया, ध्यान रखना है। शॉर्ट सेल के समय जो टर्नओवर ले रहे हैं वो है 1/6/24 से लेकर 1/9/24 तक का, ये टर्नओवर आप कंसीडर करेंगे शॉर्ट सेल के समय, पीरियड ऑफ कंसीडरेशन। जब आप जीपी परसेंटेज निकालते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय टर्नओवर, ये टर्नओवर लेना है प्रीवियस ईयर का या लास्ट ईयर का, इस साल का नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर का लेना है। और जब आप एएटी करते हैं तब का टर्नओवर क्या होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे फायर ऑकर हुआ था, तो आपको पहुंचना है 31 मई 2024 तक और शुरू करना है 1 जून 2023 से। यह टर्नओवर आपको लेना है। तो 3 जगह 3 टर्नओवर आएगा पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट में। पहला वाला पीरियड ऑफ कंसीडरेशन, सेकेंड वाला इस साल का नहीं, पूरा पिछले साल का लेना है, और थर्ड वाला यहां से 1/6/24 के पहले 31 में 24 और 1/6/23, मतलब पूरा 12 महीने का, ऐसे आपको टर्नओवर लेना है। और इसी के साथ ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो खत्म होता है। थैंक यू।